एनालिसिस पे चलिए डिस्कस करते हैं कि अब आपको मंथली एक्सपायरी दिखाई देगा बजट के पहले, और जो आपका बजट का अनाउंसमेंट डेट है वो बजट का अनाउंसमेंट डेट आपको 1 को मिलेगा। और जब 1 को आपका बजट डे आएगा उस दिन मार्केट क्लोज रहेगा, बट एक सेटलमेंट के लिए सैटरडे को मार्केट ओपन किया गया है। तो बजट से पहले एक फॉल या एक अपर साइड पे मूव कंपलसरी है। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या निफ्टी 50, हम स्पेशली बैंक निफ्टी पे डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे मार्केट किस लेवल पे मूव कर सकता है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी पे, तो क्लियर कट आपको एक डबल बॉटम का सिग्नल दिखाई देगा चार्ट्स पे, और इस डबल बॉटम के साथ अब कहीं ना कहीं एक रिवर्सल साइन आपको शो होगा चार्ट पे। बट इस रिवर्सल साइन को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे मार्केट में, क्योंकि अभी इसका क्लियर ब्रेकआउट जब आपको 49,539 के ऊपर मिलेगा, इस लेवल के ऊपर अगर आपको ये वाला ब्रेकआउट अटैम्प्ट होता है तो आपको एक क्लियर कट डबल बॉटम का ब्रेकआउट देगा। और जब डबल बॉटम का ब्रेकआउट होगा तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट, जो बाई करते हैं ब्रेकआउट बाई करेंगे, और जो लोग बॉटम के पहले स्विंग से बाइंग करते हैं उनका बाइंग हो चुका है और मार्केट कंटिन्यूस इनके फेवर में जा रहा है, तो उनको यहाँ पे अपर साइड पे आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। इन सब टॉपिक्स को छोड़ते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं कि एनालिसिस कैसे करना है कल के लिए आपको बजट से पहले। आप 5 मिनट्स पे ओपन करिए, और ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंस देना क्या, यहाँ अगर आप देखेंगे मार्केट को, तो मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा गैप अप और गैप डाउन का एक कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। कैसे, ये चार्ट्स है आपको, यहाँ पे मार्केट सबसे पहला गैप डाउन ओपन किया और उस गैप डाउन को कभी भी वन वे हायर हाइज हायर लोस के सीक्वेंस में नहीं गया, और जब भी मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट उस गैप के अपर साइड पे ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद उसी के ऊपर मार्केट सस्टेन रहा पिछले 2 दिनों से, और जो हमारा प्रोजेक्शंस बना हुआ है वो निगेटिव बना हुआ था। ये आपको एक छोटा सा ट्रेंड लाइन दिखाई देगा, और इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट अपर साइड पे होल्ड रहा। यहाँ पे आपको ये वाला गैप फिल हुआ, गैप फिल होने के बाद मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी देना था, बट मार्केट रिकवरी दिया नहीं, और मार्केट कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि इस वाले गैप को एक पेंडिंग मूव डाउन साइड पे छोड़ के चला गया है। अगर आप बैक साइड पे चार्ट्स के जाएंगे, यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ और कभी इस गैप को मार्केट फिल नहीं किया, और इसी हाइस के ऊपर मार्केट सस्टेन करता रहा और मार्केट अपर साइड पे होल्ड किया। नेक्स्ट डे मार्केट आपको गैप अप दिखाई देगा, सॉरी गैप डाउन दिखाई देगा, और इस गैप को फिल किया मार्केट, और फिर मार्केट कंटिन्यू फॉल दिया। फिर मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा आपको पैटर्न दिखाई देगा, पैटर्न है हमारा डबल बॉटम पैटर्न, और नेक्स्ट डे आपको गैप अप दिखाई देगा। फिर मार्केट जो इस वाले गैप से इसको बाउंस बैक चाहिए था, यहाँ पे ये आया, गैप अप खुला और एक बाउंस बैक लिया, और उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर गया। फिर मार्केट फिर अपने गैप के पास आया, फिर मार्केट कंसोलिडेट करके फिर मार्केट डाउन साइड पे आपको 48,000 तक का टारगेट दिया, और जो ये वाला गैप था, ये गैप बचा हुआ था। सेम सिचुएशन आपको इस चार्ट्स पे दिखाई देगा कि मार्केट क्या किया, इस वाले गैप को फिल किया एक गैप अप के रूप में, और ऊपर जाके मार्केट सस्टेन कर गया है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट किसी भी रीजन की वजह से या किसी न्यूज की वजह से गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ के आसपास, इस लेवल के आसपास कहीं ओपन हो जाता मार्केट, अगर ये गैप डाउन ओपन होगा तो एक छोटा सा पुल बैक के बाद आपको ये वाला गैप फिल होते हुए दिखाई देगा, और ये वाला जब गैप फिल होगा तो मार्केट यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, और अगर वापस से उसी ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक करता है तो यहाँ तक मार्केट फॉल कर सकता है, क्योंकि ये वाला जो गैप बना हुआ है, ये गैप आपको 400 से 500 पॉइंट का आपको बैंक निफ्टी पे दिखाई देगा। और सेम सिचुएशन यहाँ क्रिएट होगा, जो यहाँ गैप करके गैप अप गैप डाउन। अब इसको समझते हैं कि कैसे ये गैप अप गैप डाउन, आप मान लीजिए आप कोई भी पोजीशन इस टॉप से सेल करके आए हुए हैं, आप मान लीजिए ये वाले पॉइंट से आपने सेलिंग किया, और नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, फिर मार्केट इस वाले गैप के पास जाके फिर आपको एक रिकवरी देता है। तो यहाँ जब भी मार्केट गैप को पहला अटैम्प्ट करता है तो पहले अटैम्प्ट में फॉल आता, दूसरे अटैम्प्ट में फॉल आता, तीसरे अटैम्प्ट में फॉल आता, तो वापस से जब ये ब्रेक करता है तो फाइनली इस गैप पे आपको ये वाला एक कन्फर्मेशन दिखाई देगा डबल बॉटम का प्रॉपर, और ब्रेक करता है तो ये हमारा गैप जो बचा हुआ फिलिंग गैप रहता है वो हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन इस केस में क्या देखेंगे, मार्केट इस वाले गैप को फिल करना था, उसके बाद फॉल देना था, बट मार्केट इस गैप को फिल किया और वापस से इसके नीचे आना था, बट ये कॉन्टिन्यूस ऊपर चला गया हायर हाइज में। अब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे आपको
एक छोटा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पैटर्न दिखाई देगा। इस पैटर्न को हम बोलते हैं एक डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रायंगल। और इस असेंडिंग ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट आएगा तो ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होगा। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में या कल बजट से पहले आपको एक वोलेटिलिटी मूव देखी जा सकती है, तो आपका टारगेट 48,000 कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में दिखाई देगा। अगर इसके ऊपर खुल जाएगा तो कोई मतलब नहीं होगा, फिर मार्केट कंसोलिडेट करके अपर साइड पे ही निकलेगा। अगर इस लेवल के नीचे खुला तो 48,000 कल का टारगेट आपको डाउन साइड पर दिखाई दे सकता है। आप सबसे पहले एक प्रीमियम के ऊपर वॉच करिए बैंक निफ्टी का। आप 50,000 का कॉल देखिए, और उस कॉल से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी पे आपको 50,000 के कॉल पे प्रॉपर सेम जैसा प्राइस एक्शंस यहाँ बना हुआ था कि यहाँ गैप अप हुआ मार्केट और गैप को फिल किया, फिर यहाँ गैप फिलिंग के बाद मार्केट फॉल नहीं दिया, अपर जाके होल्ड कर दिया। अब होल्ड करने के साथ साथ यहाँ पे कोई बाई नहीं करेगा, क्योंकि ये चार्ट्स पे गैप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। तो अब जो लोग भी यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगे शॉर्ट्स का, अगर उनका स्टॉप लॉस अपर साइड पे नहीं कटता है तो वन वे वो राइड कराएंगे 48,000 तक, क्योंकि बजट है। तो बजट में आपको वॉलेटिलिटी मूव बैंक निफ्टी में 1000, 500, 800 पॉइंट का आपको दिखाई दे सकता है। तो आप लोग कॉशियस रहिएगा। अपर साइड पे कोई व्यू नहीं बनता, डाउन साइड पे 48,000 का लेवल पेंडिंग है, क्योंकि सेम पैटर्न यहाँ मार्केट फॉलो करेगा। क्योंकि यहाँ गैप अप हुआ, फिर गैप को गैप डाउन में फिल किया, देखिए फिर मार्केट शार्प रिकवरी दिया। और कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो क्लियर कट आपको एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिखाई देगा, डबल बॉटम का, और उस ब्रेकआउट का रीटेस्ट कहीं ना कहीं कंफर्म हो रहा है। तो जो लोग बाइंग करके गए होंगे उनका भी स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस वाले लेवल का आपको स्टॉप लॉस दिखाई देगा, इस वाले स्विंग का 48,000 तक। तो मार्केट अटेम्प्ट करना चाहिए कि 48,000 को कल ही काट दे, क्योंकि जो न्यू पोजीशन बने होंगे 5 मंथ का उनका काटेगा मार्केट, तो हमारा जो मंथली एक्सपायरी है वो वॉलेटिलिटी में निकलेगा। तो 48,000 का आपका अगर यहाँ कॉल आप यहाँ से बाई करके गएंगे तो आपका स्टॉप लॉस इसी स्विंग पे बैठ रखा होगा, और आप रीटेस्ट के साथ अपर साइड पे होल्ड कर रहे हैं। अगर ये रिसेंट स्विंग हाई आज ब्रेक हो गया होता तो हम ओवरऑल बुलिश हो जाते, बट ये रिसेंट स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ मार्केट में। और जब ये ब्रेक नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपको एक अमेजिंग पैटर्न दिखाई दे सकता है, और ये पैटर्न अगर यहाँ बनेगा तो आपको 5 मिनट्स पे एक पैटर्न बनेगा, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको डबल बॉटम दिखाई देगा, और इस डबल बॉटम के साथ आपको नेकलाइन दिखाई देगा, और इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन या पहला टॉप और दूसरा टॉप, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो ये डबल टॉप का डाउन साइड पे टारगेट देगा। तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ मार्केट डाउन साइड पे फॉल करेगा। और मार्केट यहाँ पे आपको ये वाला लेफ्ट शोल्डर क्रिएट कर चुका है, हेड भी क्रिएट कर चुका है। अगर गिरता है तो यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बनाने के बाद फिर मार्केट इस वाले गैप को फिल कर सकता है। आप अगर प्राइस एक्शंस रीड करेंगे तो ओवरऑल जो प्राइस एक्शंस बना हुआ है, नेगेटिव साइड पे आपको सबसे ज़्यादा प्राइस एक्शन दिखाई देगा, बुलिश साइड्स पे आपको सिर्फ एक डबल बॉटम दिखाई देगा। और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है इस चार्ट को समझने के लिए कि डबल बॉटम पे अगर बाइंग हुई होगी, कन्फर्मेशन हाई है कि डबल बॉटम पे बाइंग होती है, नए बायर्स घुसे हुए हैं मार्केट में, तो इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट 48,000 को वॉलेटिलिटी में टच करना चाहिए। अगर कल गैप डाउन खुलता है 600-700 पॉइंट हेल्दी तो फिर 48,000 आराम से टच होगा। अगर फ्लैट खुल के कंसोलिडेट करता है तो भी आपको डाउन साइड पे दिखाई देगा। हम बुलिश तभी होंगे जब हमारा एक नेकलाइन ब्रेक हो जाएगा जो 49,545 का बना हुआ है, तब हम एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट देंगे। बट जब हम ये ब्रेकआउट देंगे तो आप आगे जाके देखेंगे इसके पास रूम ज़्यादा नहीं है, रूम आपका यहीं तक बनेगा, और ये रूम आपको प्रॉपर इस वाले कैंडल का दिखाई देगा। फिर हम यहाँ से 50,000 से रिजेक्शन लेंगे, और जब ये रिजेक्शन लेंगे और नेगेटिव कैंडल क्लोज करेंगे तो हमारा ये वाला कंसोलिडेशन का डाउन साइड पर जो भी टारगेट बचा हुआ है 40,000 46,000 तक, वो आपको सफ़र करते हुए दिखाई दे सकता है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आएगा। धन्यवाद।